अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तरावी की नमाज़ कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, किसने शुरू की, 20 रकात पढ़ी जाने की क्या हिकमत है और तरावी की नमाज़ को तरावी क्यों कहते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। मैं हूं नसीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम अहमद इलाहाबादी NATV। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तरावी की नमाज़ को तरावी क्यों कहा जाता है। हज़रत अल्लामा इब्न हज़र अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब फतहुल बारी बुखारी की शरह में फरमाते हैं कि तरावी तरवीहा की जमा है और तरवीहा का मफ़हूम आराम करना होता है। तरावी के बीच में हर दो सलाम के बाद यानी 4 रकात में हम कुछ देर के लिए वक्फा लेते हैं, बैठते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। उसी की निस्बत से इस नमाज का नाम तरावी पड़ा है, यानी आराम वाली नमाज। इस दौरान हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से खाली ना रह जाए, इस वजह से इसमें हम तरावी की दुआ भी पढ़ते हैं और हमारी खानकाह की मस्जिद में हल्का ज़िक्र भी 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह किया जाता है और उसके बाद हम तरावी की दुआ पढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये जान लेते हैं कि तरावी की नमाज कब शुरू हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही तरावी की नमाज शुरू हो गई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम की रिवायत है कि एक बार आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोगों ने उनको देखा मस्जिद जाते हुए, तो लोग भी उनके पीछे हो लिए और मस्जिद पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में तरावी की नमाज़ अदा की। दूसरे दिन भी काफ़ी हुजूम में लोग इकट्ठा हो गए और दूसरे दिन भी मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में लोगों ने नमाज तरावी अदा की। तीसरे दिन लोग जमा हो गए थे, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन मस्जिद तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि मैंने देखा तुम कितनी शौक़ से नमाज तरावी के लिए इकट्ठा हुए हो, तो मुझे डर हुआ इस बात का कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए, इस वजह से मैं नहीं आया। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये तरावी की नमाज फ़र्ज़ नहीं न वाजिब है, बल्कि ये नमाज तरावी सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में लोगों में यह तरीक़ा रहा कि मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज तरावी अदा करते थे। कुछ लोग इकट्ठा और कुछ लोग अलग अलग नमाज तरावी अदा करते रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तिदाई ज़माने में भी लोगों में यही तरीक़ा रहा, मगर हज़रत इमाम मालिक की रिवायत है कि अब्दुर्रहमान कारी फरमाते हैं कि एक बार मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद में गया और वहाँ पर हमने देखा कि लोग अलग अलग नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। ये मंज़र देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि क्या ही बेहतर होता कि मैं इन लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर देता। तो आपने हज़रत उबई इब्न काब के इक्तिदा में सारे लोगों को जमा कर दिया और हुक्म दे दिया कि आज से उबई इब्न काब के इक्तिदा में ही सारे लोग तरावी की नमाज अदा करेंगे। दूसरे दिन जब आप उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद पहुँचे और वहाँ पर लोगों को बाजमात तरावी की नमाज अदा करते देखा, तो आपने फरमाया कि क्या ही अच्छा काम शुरू हो गया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से ही आपके हुक्म से तरावी की नमाज बाजमात होने लगी, जो आज तक हो रही है। कुछ लोगों में ये गलतफ़हमी आम हो गई है कि तरावी की नमाज में एक बार कुरान शरीफ मुकम्मल सुन लिया, उसके बाद वो तरावी की नमाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर तरावी की नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की तरीक़ को देखा जाए तो उस हिसाब से तरावी की नमाज की 2 सुन्नतें हैं। एक तो तरावी की नमाज में कुरान शरीफ को मुकम्मल सुनना और दूसरी तरावी को पूरे महीने पढ़ना। तो कुरान शरीफ को चाहे 10-12 दिन 2-4 दिन में मुकम्मल कर लीजिए, मगर तरावी की नमाज सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, इसको तर्क नहीं करना चाहिए। इसको पूरे महीने तरावी की नमाज को अदा करना चाहिए।
तरावी नमाज सुन्नत मौक़दा है और सुन्नत और नफिल नमाज़ों के बारे में भी ये बात जान लेनी चाहिए कि ये नमाज़ें हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों की तकमील करती हैं। तकमील का मफ़हूम क्या होता है? जो हम पर दिन भर की फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ें हैं, उसमें हम जो गलतियाँ जानबूझकर अनजाने में कर देते हैं और उनकी ख़ामियों को ये नमाज़ें नफिल और सुन्नत नमाज़ें पूरा करती हैं। सुबह से रात तक की जो भी हम पर फ़र्ज़ नमाज़ें और वाजिब नमाज़ें हैं, उनकी तादाद कुल 20 है और तरावी की रकातों की तादाद भी 20 है। तो हम इसलिए तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ते हैं ताकि इन 20 रकातों के सदक़े परवरदिगार हमारी उन फ़र्ज़ों में हुई कोताहियों को माफ़ कर दे और हमारी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले इन सुन्नत और नफिलों के सदक़े में। तरावी की एक हिकमत यह भी है कि कुरान शरीफ को मुकम्मल पढ़ने सुनने के चलन से हुफ़ाज़ इकराम की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुफ़ाज़ इकराम के सीनों में और ज़हनों में कुरान शरीफ को महफूज फरमा देता है, जिससे कुरान शरीफ हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाता है और इसमें कोई भी एक ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क नहीं कर सकता। 1400 साल पहले जैसा कुरान शरीफ उतरा था, वैसा ही आज भी पूरा का पूरा मौजूद है। तो नाज़रीन, कैसी लगी ये जानकारी? अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारी इस्लाह के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।